हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन 13 हाउ मैनी यानी कि बताओ कितने इस पाठ के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं आज ये सभी बच्चे क्या करने वाले हैं? मैं आपको बताती हूँ। आज ये सभी बच्चे गेस हाउ मच यानी कि किसका मूल्य कितना, इसका अंदाजा लगाने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है राहुल और ये है इसकी छोटी बहन अंजलि। आज अंजलि बहुत खुश है क्योंकि वो अपने भैया के साथ बाजार घूमने जाने वाली है। आज अंजलि को बहुत सारी शॉपिंग करनी है। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो अंजलि को शॉपिंग करने के लिए क्या चाहिए होगा? हाँ, सोचो सोचो। बिल्कुल सही समझा आपने। अंजलि को शॉपिंग करने के लिए चाहिए मनी यानी कि मुद्रा। आप सभी ने पिछले अध्याय में ये पढ़ा है कि वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें मुद्रा यानी कि मनी की आवश्यकता होती है। तो राहुल और अंजलि भी अपने पास कुछ पैसे लेकर बाजार चले जाते हैं और राहुल और अंजलि बाजार में पहुंच जाते हैं। बाजार में पहुंच के अंजलि और राहुल बहुत खुश होते हैं और राहुल अंजलि से पूछता है कि अंजलि बताओ, तुम्हें सबसे पहले कौन सी दुकान पर जाना है? तो अंजलि कहती है कि भैया मुझे सबसे पहले स्टेशनरी की दुकान पर ले चलो, वहां से मुझे कुछ सामान खरीदना है। चलो अंजलि, और वो दोनों स्टेशनरी की शॉप पर चले जाते हैं। बच्चों, स्टेशनरी की शॉप एक ऐसी दुकान होती है जहां पर आप अपने लिए कॉपी, किताबें, पेंसिलें, पेन, इरेजर, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें पढ़ने और लिखने के लिए ज़रूरी हैं, इन सभी वस्तुओं को आप स्टेशनरी की शॉप से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही अंजलि और राहुल दुकान में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ तो मीना भी आई है और दुकान में अंदर दुकानदार अंकल बैठे हैं। तो अंजलि दुकानदार अंकल से कहती है, अंकल मुझे ना पेंसिलें खरीदनी है, पर पहले आप मुझे बताइए कि एक पेंसिल कितने की है? तो दुकानदार अंकल कहते हैं, अंजलि एक पेंसिल है 2 रुपीज की, यानी कि एक पेंसिल है 2 रुपए की। तो अंजलि कहती है, ठीक है अंकल, मुझे 5 पेंसिलें चाहिए। तो 5 पेंसिलें कितने की आएंगी? अब मीना भी परेशान हो जाती है, उसे भी नहीं पता कि 5 पेंसिलें कितने की आएंगी। तभी राहुल कहता है, अरे 5 पेंसिलें तो 10 रुपए में आएंगी। तो मीना राहुल से पूछती है कि भैया ये आपने कैसे निकाला, मुझे भी समझाओ। और साथ ही साथ अंजलि भी कहती है, हाँ भैया, हमें भी बताइए कि 5 पेंसिलें 10 रुपए में आएंगी, ये आपको कैसे पता चला? तो राहुल कहता है, चलो अंजलि, मैं तुम्हें और मीना को बताता हूँ। देखो अंजलि, ये है एक पेंसिल और एक पेंसिल है 2 रुपए की। आगे देखो, एक पेंसिल है 2 रुपए की और ये दूसरी पेंसिल फिर से 2 रुपए की, तो 2 और 2 हो गए 4 रुपए। फिर तीसरी पेंसिल फिर से 2 रुपए की, तो 4 और 2 हो गए 6 रुपए। अब ये चौथी पेंसिल का मूल्य भी कितना है? हाँ, 2 रुपए। तो 6 और 2 हो गए 8 रुपए। और ये हमारी 5वीं पेंसिल, इसका मूल्य भी 2 रुपए है। तो 4 पेंसिलों का मूल्य था 8 रुपए और उसमें हमने 5वीं पेंसिल का मूल्य 2 रुपए और जोड़ दिया, तो ये बन गए 10 रुपए।
देखा कितना आसान है। हाँ भैया। फिर अंजलि दुकानदार से कहती है कि अंकल मुझे क्रेयॉन्स भी चाहिए, यानी कि मुझे मोम वाले कलर्स भी लेने हैं। अंकल आप मुझे बताइए कि क्रेयॉन्स का एक पैकेट कितने में आएगा। तो दुकानदार अंकल अंजलि को बताते हैं कि क्रेयॉन्स का एक पैकेट आएगा 10 रुपए में। दुकानदार अंकल अंजलि से पूछते हैं, अंजलि आपको कितने पैकेट्स लेने हैं बेटा। तो अंजलि कहती है, अंकल मुझे क्रेयॉन्स के 4 पैकेट चाहिए। तो मीना कहती है कि क्रेयॉन्स के 4 पैकेट कितने में आएंगे। तभी राहुल कहता है, अरे इतना भी नहीं आता, क्रेयॉन्स के 4 पैकेट आएंगे 40 रुपए में। तो अंजलि कहती है, भैया एक बार फिर से बता दीजिए ना। ठीक है अंजलि, देखो ये है क्रेयॉन का एक पैकेट और ये है 10 रुपए का। अब देखो क्रेयॉन का एक पैकेट 10 रुपए का, ये क्रेयॉन का दूसरा पैकेट भी 10 रुपए का, ये 10 और 10 हो गए 20 रुपए। ये क्रेयॉन्स का तीसरा पैकेट, ये भी 10 रुपए का, तो 20 और 10 हो गए 30 रुपए। अब ये क्रेयॉन्स का चौथा पैकेट, ये भी 10 रुपए का, तो 30 और 10 कितने हो गए? हाँ 40 रुपए। अब समझ में आया कि हम वस्तुओं के मूल्यों का अंदाजा कैसे लगाते हैं। हाँ भैया समझ आ गया। तभी अंजलि राहुल से कहती है, भैया मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खिलाओ ना। तो राहुल अंजलि से कहता है कि हाँ अंजलि बताओ क्या खाओगी। तो अंजलि कहती है, भैया मुझे बनाना खाना है। तो राहुल कहता है ठीक है। राहुल दुकानदार से पूछता है, भैया ये केला कैसे दिया, एक केला कितने का है। तो दुकानदार कहता है कि राहुल एक केला है 1 रुपए का। तो राहुल अंजलि से पूछता है कि अंजलि तुम कितने केले खाओगी। अंजलि कहती है, भैया मैं 2 केले खाऊंगी। तो राहुल कहता है कि अंजलि मैं भी 2 केले खाऊंगा, तो इसका मतलब हम दोनों मिलकर 4 केले खाएंगे। राहुल अंजलि से पूछता है कि अंजलि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि 4 केले कितने के आएंगे। हाँ हाँ भैया जरूर। देखो भैया ये है 4 केले और ये एक केला 1 रुपए का, ये दूसरा केला भी 1 रुपए का, तीसरा केला 1 रुपए का और चौथा केला भी 1 रुपए का। तो अब हमारे पास 1-1 रुपए के हो गए 4 सिक्के। तो इसका मतलब हुआ कि 4 केले आएंगे 4 रुपए के, है ना भैया। शाबाश अंजलि, तुमने तो बिल्कुल ठीक किया है। अब तुम्हें समझ आ गया है कि वस्तुओं के मूल्य का अंदाजा किस प्रकार लगाया जाता है। हाँ भैया मुझे अच्छे से समझ आ गया है। प्यारे बच्चों, ये थे राहुल और उसकी छोटी बहन अंजलि, जिन्होंने आज वस्तुओं के मूल्यों का अंदाजा लगाना सीखा। और इनके साथ साथ आपने भी गेस हाउ मच यानी कि किसका मूल्य कितना, इसका अंदाजा लगाना सीखा। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।